students, how are you? Today I tell you question answer of lesson 2. तो कल हमने आपको 7 क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है 8। तो हमारा क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करो। सहायक संधि को सब्सिडियरी अलायंस भी कहा जाता है। तो सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करो। सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि इसमें सबसे पहले है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के सिद्धांत निम्नलिखित थे। यानी कि सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई। इस संधि की कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे ये संधि जिसके साथ की जाती है, जिस भी नवाब या राजा के साथ की जाती है, उसको अंग्रेजों ने कुछ शर्तें रखी है, वो माननी पड़ती है। जैसे कि पहली हमारी है, इस संधि को मानने वाला राजा या नवाब को एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी। इस सैनिक टुकड़ी का खर्चा भी राजा को स्वयं उठाना होता था। दूसरा है, देसी राजाओं अथवा नवाबों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता को मानना पड़ता था। तीसरा है, संधि मानने वाला शासक अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा। चौथा है, संधि मानने वाला शासक अपने दरबार में किसी यूरोपियन को नहीं रखेगा। और पांचवी शर्त रखी है, संधि मानने वाले शासक को कंपनी बाहरी मामलों व आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये थी सहायक संधि की कुछ सिद्धांत। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? यानी भारतीय राजाओं का शासन किस प्रकार का था और कंपनी का जो शासन है वो किस प्रकार का था? हमारा है आंसर देखिए, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न था। पहला है, भारतीय शासकों का पद पैतृक आधार पर प्रदान होने के कारण अधिकतर राजा निरंकुश होते थे। दूसरी ओर कंपनी का शासन कंपनी द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। दूसरा हमारा पॉइंट है, भारतीय शासक किसी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जबकि कंपनी का प्रशासन अधिकारी कंपनी के प्रति और कंपनी ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थे। तीसरा है, भारतीय राजाओं की न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से राजाओं पर केंद्रित थी। राजाओं के न्याय के लिए लिखित कानून नहीं थे, राजाओं का आदेश ही कानून होता था। जबकि कंपनी के न्याय के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर रखी थी, कंपनी के कानून लिखित थे। इस प्रकार कंपनी के शासन और भारतीय राजाओं के शासन में अंतर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करो। कि कंपनी की सेना की संरचना में क्या बदलाव आए? आंसर है, कंपनी की सेना की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। दूसरा है, 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्धकालीन बदलने लगे, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। तीसरा है, कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। सिपाहियों की यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। कंपनी के सैनिकों का जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनुशासित था। तो इस प्रकार कंपनी की सेना की संरचना थी। तो अब हमारे ये अभ्यास के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभ्यास के 10 क्वेश्चन हैं जो हमने आपको बताए। इनके आंसर अगर आपको इसमें समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी बुक या दीपक गाइड में से सर्च करके अपनी नोटबुक में इनको राइट करें। अब है हमारे स्मॉल क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन देखिए, आप आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? आंसर है, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? आंसर है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक स्थिति पर किस नई विदेशी ताकत का उदय हुआ?
आंसर है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों का नई विदेशी ताकत के रूप में उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर किस मुगल शासक का राज था? आंसर है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? आंसर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में आई। नेक्स्ट है सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? आंसर सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? आंसर पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब और कहां हुई? आंसर है भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कोलकाता में हुगली नदी के तट पर 1651 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यापारियों को क्या कहते थे? आंसर है कंपनी की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? आंसर है बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ? आंसर है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई में सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर है 1757 की प्लासी की लड़ाई में सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आंसर है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हुई। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बना। बक्सर का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? आंसर है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल प्रांत कंपनी के नियंत्रण में कब चला गया? आंसर है 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात बंगाल प्रांत कंपनी के नियंत्रण में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को बंगाल प्रांत की दीवानी कब मिली? आंसर है अंग्रेजों को बंगाल प्रांत की दीवानी 1765 ईस्वी में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि किसने चलाई? आंसर है सहायक संधि रिचर्ड वेलेस्ली ने चलाई। नेक्स्ट है हैदर अली कहाँ का शासक था? आंसर है हैदर अली मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर अली ने कब से कब तक शासन किया? आंसर है हैदर अली ने 1761 से 1782 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? आंसर है हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? आंसर है टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम श्रीरंगपट्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली की मृत्यु कब हुई? आंसर है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? आंसर है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक भारत में गवर्नर जनरल रहा? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए? आंसर है मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
आंसर है शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई कब हुई? इस लड़ाई में किसकी हार हुई? आंसर है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। इस लड़ाई में मराठों की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंग्रेजी मराठा युद्ध कब हुआ? आंसर है पहला अंग्रेजी मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का सिंध प्रांत पर अधिकार कब हुआ? आंसर है अंग्रेजों का सिंध प्रांत पर अधिकार 1883 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का पंजाब प्रांत पर अधिकार कब हुआ? आंसर है अंग्रेजों का पंजाब प्रांत पर अधिकार 1849 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा कौन थी? रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में स्थित कितूर नाम के छोटे से राज्य की शासिका थी। दक्षिण भारत में दास व्यापार का अंत कब हुआ? आंसर है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार का अंत 1834 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? आंसर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरमान किसे कहा जाता था? आंसर है फरमान एक शाही आदेश को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइनल वाणिज्यिक का क्या अर्थ है? आंसर है एक ऐसा व्यापारिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, उसे वाणिज्यिक व्यापार कहा जाता है। तो आज हमारा काम है कुछ स्मॉल क्वेश्चन और ये 3 बिग क्वेश्चन जो अभ्यास के हैं, इनको अपनी नोटबुक में राइट करके और लर्न करिए।